हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो सूत्र देखिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S यानी कि सम को बोलते हैं योगफल, n पदों का योगफल है n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। या फिर इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा जाए, Sn बराबर n बटा 2a को लिख दिया a प्लस n माइनस 1 डी एज इट इज। अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 डी पिछली प्रश्नावली 5.2 में हम पढ़ के आए हैं, जिसको कहेंगे a प्लस n माइनस 1 डी को क्या कहेंगे an। तो एक दूसरा फॉर्मूला हो गया Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस an, जहां a प्रथम पद, d सार्वअंतर, n पदों की संख्या और an अंतिम पद है। तो प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। कुछ समांतर श्रेणियां दे रखी है जिनमें योगफल निकालना है। तो इसका फर्स्ट भाग है 1, 3, 5, 7 डैश डैश 12 पदों तक, यानी कि 12 पदों तक हमें जोड़ निकालनी है। तो हल देखेंगे हम, जिसमें a यानी कि प्रथम पद होगा 1, d सार्वअंतर, दूसरे में से हम पहले को घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, और n यानी कि पद दे रखे हैं 12। सूत्र देखेंगे योगफल का, Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। s n की वैल्यू 12 बराबर 12 बटा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू 2। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 को 12 से कट कर देंगे, 6 बार आएगा, 6 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2 1 से गुणा होगा, 2 एकम 2, 12 में से 1 गए 11 इंटू के 2 एज इट इज। अब आगे देखिएगा, सबसे पहले गुणा करेंगे हम, 11 दूना 22, आगे है 2, 2 प्लस 22 और ब्रैकेट के बाहर कौन है 6। अब 22 और 2 जुड़ गए, हो गए 24 और ब्रैकेट के बाहर है 6, तो 6 इंटू 24, 6 को जब 24 से गुणा किया तो S12 बराबर 144, यानी 12 पदों की जोड़ आ चुकी है 144। इसी का अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड पार्ट, 8, 3, -2 डैश डैश 22 पदों तक। समांतर श्रेणी दे रखी है 8, 3, -2 और इसके पद है 22 पदों तक की जोड़ निकालनी है। तो a यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 8, d सार्वअंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 3 माइनस 8 बराबर -5, 8 में से 3 गए 5, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए आगे माइनस। अब n यानी कि पद दे रखे हैं 22। सूत्र देखेंगे योगफल का, Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सभी वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू 22, S22 बराबर n की वैल्यू 22 बटा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू -22 माइनस 1 और d की वैल्यू -5। अब हम 22 को 2 से काट देते हैं, क्या आएगा 11, 2 को 8 से गुणा किया, 2 को 8 से गुणा किया 16, माइनस क्यों आया है, प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस हो चुका है, 22 में से 1 गए 21 इंटू में 5। अब सबसे पहले हम गुणा कराएंगे 21 को 5 से, 105, आगे है 16, इन दोनों के बीच में लगा हुआ है माइनस और ब्रैकेट के सबसे बाहर है गुणा में 11। माइनस किया 105 में से 16, माइनस किए तो आ गए 89 89, पर बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए आएंगे माइनस के 89 इंटू में 11 को 89 से गुणा कर दें तो आंसर आएगा 979 979 और आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का माइनस लग जाएगा। इस तरह से हमें 22 पदों की जोड़ प्राप्त हुई है माइनस के 979। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है सवाल, इसका फर्स्ट 3 + 11 + 19 प्लस डैश डैश प्लस 803। तो ये समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना है हमें। समांतर श्रेणी के पद दे रखे हैं 3, 11, 19 डैश डैश 803। अब हम देखते हैं आंसर में, a यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 3, d सार्वअंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 11 में से 3 माइनस कर दिए, आ गए 8, और जो सबसे लास्ट में दिया हुआ 803 वो अंतिम पद an है, an बराबर 803। तो सबसे पहले यहाँ से n की वैल्यू निकालनी होगी। n की वैल्यू निकालने के बाद Sn यानी योगफल निकालना है समांतर श्रेणी का। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालने के लिए सूत्र हम लगाएंगे an, अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 d, जिसमें सब वैल्यू पुट कर देते हैं। an की वैल्यू 803 बराबर a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 8। अब हम यहाँ से n का वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। RHS में जो कि प्लस का 3 है वो LHS में आ जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। 803 माइनस के 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 8 एज इट इज।
अब हम 803 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 800। जो RHS में आपको 8 गुणा में दिख रहा है वो LHS में आ जाएगा भाग में, यानी कि 800/8 बराबर n माइनस 1। अब हम 800 में 8 का भाग लगाएंगे, आंसर आएगा 100 बराबर में n माइनस 1। n का मान निकालने के लिए RHS में जो -1 है वो LHS में आ जाएगा, तो -1 LHS में आया, हो गया प्लस का 1, तो 100 + 1 हो गए 101, यानी कि n पदों की संख्या आई है 101। आगे हम Sn का सूत्र लगाते हैं योगफल का। कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an, क्योंकि अब हमें a की वैल्यू भी पता है और an की वैल्यू भी पता है, तो हम शॉर्ट फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a + an लगाते हैं। अब वैल्यू रखते हैं, s n की वैल्यू 101 बराबर n की वैल्यू 101/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 3 प्लस an की वैल्यू 803। कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 3 + 803 जुड़ के हो गए 806 और आगे है इंटू में 101/2। अब हम 2 को 806 से कट कर देते हैं तो आएंगे हमारे पास 403 × 101। जब हम 101 को 403 से गुणा करेंगे तो हमारा S 101 यानी कि 101 पदों का योगफल आएगा 40,703। इसी का अगला भाग देखते हैं। समांतर श्रेणी दे रखी है हमें 7 + 10 सहित 1/2 + 14 + डैश डैश + 84, जिसमें हमें A यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 7, D सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि 10 सहित 1/2 - 7। अब ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदला जाए। 2 × 10 20, 20 + 1 21, तो 21/2 माइनस के 7। बटे वाली संख्या दे रखी है, माइनस करना है तो हम लसअपर लेंगे, लसअपर आ गया 2, ऊपर 21 - 14, तो 21 में से 14 गए 7/2, यानी कि डी सार्वंतर आया है 7/2। इसके आगे an अंतिम पद दिया हुआ है 84। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद Sn की वैल्यू यानी पदों का योगफल निकालना है। सबसे पहले सूत्र लगाएंगे हम an बराबर a + n - 1 इंटू में d। सभी की वैल्यू रख देते हैं। an की वैल्यू 84 बराबर a की वैल्यू 7 प्लस n - 1 और d की वैल्यू 7/2। अब ये जो 7 प्लस का दिख रहा है पक्षांतरण करें दूसरी तरफ, माइनस में आ जाएगा। 84 - 7 बराबर n - 1 इंटू में 7/2। 84 में से 7 गए 77, 77 बराबर n - 1 इंटू में 7/2। अब आपको जो 7/2 गुणा में दिख रहा है वो दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो 7 गुणा वाला आ जाएगा भाग में और 2 भाग वाला आ जाएगा गुणा में। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में 77 × 2/7 बराबर n - 1। अब 77 को 7 से काट देंगे, आ जाएगा 11 इंटू में 2 बराबर n - 1। 11 दूना 22 और -1 जो कि RHS में है, इसका पक्षांतरण किया जाए तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 22 + 1 हो गए 23, यानी कि n पदों की संख्या आ चुकी है 23। इसके बाद योगफल वाला सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an। सभी वैल्यू रख दे रहे हैं। S n की वैल्यू 23 बराबर n की वैल्यू 23/2 ब्रैकेट में 7 + 84। सभी वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम। 84 + 7 हो गए 91 और आगे गुणा में दे रखा है 23/2। अब हम 23 को 91 यानी कि 91 से गुणा कर लेते हैं, हमारा आंसर आएगा 2093 और बटे में रहेगा 2, यानी कि 23 पदों की जोड़ आई है 2093/2। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डैश डैश के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 636 हो। यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है और आपको पदों की संख्या पूछी है जिनका योगफल 636 होगा। तो ए देखेंगे, प्रथम पद 9 दे रखा है। डी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 17 में से 9 गए 8। Sn पदों का योगफल दे रखा है 636। n यानी कि पदों की संख्या हमें निकालनी है, तो Sn दिया हुआ है तो Sn वाला ही फॉर्मूला लगाना है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में d। सभी वैल्यू रखते हैं। Sn की वैल्यू 636 बराबर n/2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a की वैल्यू 9 प्लस n - 1 एज इट इज और d की वैल्यू 8। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या किया है, इस पूरे ब्रैकेट में से 2 को कॉमन ले लिया है। ये 2 यहाँ से कॉमन आ गया और ये 8 कैसे आता है, 2 चौक 8, तो 2 बाहर आ गया, तो इधर रह गया 9 प्लस n - 1 और 8 की जगह रह गए 4, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है। तो 2 सबसे बाहर आ गया, कॉमन ले लिया। अब हम 2 से 2 को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 636 बराबर n ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस
अब 4 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, अंदर वाले ब्रैकेट से 4 इंटू एन 4n, माइनस का माइनस 4 एकम 4। नेक्स्ट लाइन में 636 बराबर n ब्रैकेट के अंदर 9 में से 4 गए 5 प्लस के 4n। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाला n अंदर वाले ब्रैकेट से गुणा होगा, n इंटू 5 5n प्लस n इंटू 4n हो गए 4n स्क्वायर। तो हमारे पास आया 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। इस 636 का हम पक्षांतरण कर देते हैं दूसरी तरफ, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो अब देखिए आपको यहाँ पे n की घात 2, चर की घात 2 आ चुकी है, तो ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है जिसको हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना इसमें a यानी जो भी आगे n स्क्वायर है उसका गुणांक क्या है 4, b जो n का गुणांक है 5, c जो अचर पद है माइनस के 636। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र विधि लगाते हैं। सूत्र हमारा है n, क्योंकि n का मान निकालना है, चर यहाँ पे n है, n बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब सभी वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू 5 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू माइनस के 636 बटे में 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा -5 एज इट इज प्लस माइनस रूट 25 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 और 16 को 636 से गुणा किया तो आ गए 10,176 बट्टे के नीचे 2 चौक 8। n बराबर -5 प्लस माइनस 25 प्लस 10,176 जुड़ गए तो 10,201 आ गए। इसका रूट निकालना है, 10,201 का रूट हो जाएगा 101। अब n बराबर आ गया है -5 प्लस माइनस 101 बटा 8। अब इसके आगे आपको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो देखिए n बराबर -5 प्लस 101 बटे में 8 कॉमा एक बार माइनस में लिखेंगे n बराबर -5 माइनस 101 बटे में 8। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं। n बराबर माइनस प्लस माइनस 101 में से 5 गए 96, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए आंसर हमारा प्लस में आएगा और बटे में कौन है 8। अब इधर देखना ये माइनस वाला है, माइनस वाला अमान्य होगा क्योंकि n पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर 96 बटा 8, 96 में हम 8 से भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा 12, यानी कि पदों की संख्या आ चुकी है 12। ऐसे 12 पद हैं जिनका योगफल कितना आएगा 636।